Welcome to PyMates. In this video, we'll be continuing with the substitution method that we started in part 3a of this series of chapter 3. As we are now aware of what substitution method is, हमने उसमें दो questions practice किए थे. एक simple दो equations given थी and one was the word problem question. Now since we are aware of the substitution method, तो अब हम इसमें कुछ और questions उसकी और applications करेंगे so that you can cater with all types of questions. Let's first read the question. Solve these two equations. There are two equations given in the question, and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. So we have to solve these two equations. तो इन दोनों equations को हम कैसे solve करेंगे? Substitution method से, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में सीखा था कि कैसे solve करते हैं, सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे. एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, किसी दूसरे की टर्म्स में दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी और वापस से हम अपनी पुरानी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो दोबारा से एक बार उसको देख लेते हैं एंड फिर वी विल सॉल्व दिस थिंग. हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3. इसका क्या मतलब है? ये m हमें नहीं पता, x और y बट हमें पता चल जाएंगे. कैसे? जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. तो अब इसमें x और y दोनों पुट करोगे और वहां से m की वैल्यू आ जाएगी. नाउ फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और वो कैसे आएगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सो लेट्स सी. 2x plus 3y equals 11 and 2x minus 4y equals minus 24. As you can see, इस वाली इक्वेशन में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. आप अगर यहाँ से 2 कॉमन लोगे लेफ्ट हैंड साइड से, you will get x minus 2y equals 2 कॉमन लिया तो minus 12 बचा. ये 2 and 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो और इस इक्वेशन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. तो अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, अदरवाइज गिवन जिससे इक्वेशन है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन में गिवन है. तो हम क्या करते थे, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में. तो हमने यहाँ पर कौन सी ले ली? फिर से इक्वेशन 1, 2x plus 3y equals 11. तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने वाले हैं. तो हम कैसे करेंगे? 2x will be equals to 11 minus 3y, which will imply x equals 11 minus 3y by 2. तो इसको ऐसे ही सिंपली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. अब ये x की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में डालते हैं? इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमने फर्स्ट से फाइंड आउट करी थी. जिस इक्वेशन से आप वैल्यू फर्स्ट वाली निकालोगे उसके बाद उसकी वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे. अगर हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो हम सेकंड में पुट करेंगे x की. अगर हम सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में पुट कर देते. और अब जरूरी नहीं है हमेशा आप x की ही वैल्यू निकालें, x या y किसी की भी आप निकाल सकते हो. सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, वील गेट. सेकंड इक्वेशन सेज 2x minus 4y equals minus 24. तो x की वैल्यू एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 2 into x था तो x की जगह 11 minus 3y by 2 minus 4y equals minus 24. As you can see, this 2 and 2 will get cancelled. So we'll get 11 minus 3y minus 4y equals minus 24. Minus 3 and minus 4 is minus 7, which is equals to minus 24. We'll get minus 7 equals minus 24 minus 11. 11 when will go to the right hand side will become negative as it is positive on the left hand side. So minus 7 equals minus 35. You can cancel this negative sign here as well or in the next step. This minus and minus will get cancelled. 7 5s are 35. So you will get y equals 5. Now अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो हम वापस से थर्ड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x की वैल्यू में यहाँ पर जब मैं y is equals to 5 पुट करूंगी तो क्या आएगा? x equals 11 minus 3 into 5 by 2. इसको सॉल्व करते हैं. we'll get 11 minus 3 into 5 by 2. अब बॉड मास लगा देंगे हम, पहले मल्टीप्लाई होगा. we'll get 11 minus 15 by 2 minus 4 by 2 minus 2. So x is minus 2, y is 5. अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? Now y was equals to mx plus 3 and we had to find the value of m. अब हमें x और y की वैल्यू पता चल गई है तो अब हम इसमें पुट कर देंगे. y was 5, so 5 is equals to x is minus 2. So m into minus 2 or minus 2m is same plus 3. So you will calculate m. You will get minus 2m equals 5 minus 3, which is 2. So this implies m equals 2 by minus 2, which is minus 1. So you've got the value of m as minus 1.
तो दिस वाज इजी। हमें सिंपली पहले सब्स्टिट्यूशन जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे लास्ट वीडियो में, सेम वैसे ही कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली है। बस अब इसमें एक्स्ट्रा क्या था, यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी थी। y इज इक्वल्स टू mx+3 इक्वेशन हमें गिवन थी, इसमें हमने x और y पुट करा और m निकाल दिया। नाउ वी विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड प्रॉब्लम। अब इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आपने क्लास 9th में भी किया होगा। यू हैड दिस क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी इन चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस, टैक्सी फेयर वाला। तो वो ही सेम काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है कि टैक्सी फेयर कैसे होता है। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू। व्हेन यू गो आउट इन अ टैक्सी, तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ फिक्स चार्ज, कुछ फिक्स अमाउंट होता है विच यू हैव टू पे, लाइक इट इज 10 रुपीज और 20 रुपीज और 30 रुपीज। ये तो आपको फिक्स्ड पे करना ही पड़ेगा, और 25 रुपीज। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन कि पर किलोमीटर कितना चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल 25 रुपीज तो आपको देना ही देना है, एंड देन आफ्टर दैट 10 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज है। तो अगर आप 3 किलोमीटर गए तो कितने पैसे लगेंगे, 25 तो आपको देना ही था, प्लस 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर था, ये 10 रुपीज था। तो 1 किलोमीटर की अगर 10 है तो 3 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 30। तो 25 प्लस 30 यू गॉट 55। आपको टोटल पैसे देने पड़े कितने, एक तो जो फिक्स चार्ज था हमारा, और उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज था, उसको हमने क्या करा, अपने चार्ज से नंबर ऑफ किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही सेम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे अब। सो फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम पहले कर रहे थे। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो उसमें क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज पर किलोमीटर यू कैन से। So for a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105. अब हमने जब 10 kilometers कवर किया तो हमने कितने पैसे दिए, 105। And for a journey of 15 kilometers के लिए हमने दिए rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? तो हमें fixed charge निकालना है, charge per kilometer। तो एक को हम x लेट कर लेंगे, दूसरे को हम y लेट कर लेंगे, और फिर equations frame करेंगे। How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो जब हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे, then we'll solve this part of the question. So let's leave it here. पहले हम fixed charge और charge per kilometer निकाल लेते हैं और equations बनाते हैं। So let the fixed charge be rupees x and the charge per kilometer be rupees y. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 10 किलोमीटर्स के लिए 105 रुपीज लगते हैं और 15 किलोमीटर्स के लिए 155 रुपीज लगते हैं। कोई भी अगर टैक्सी हायर करेगा तो उसको फिक्स चार्ज तो पे करना ही है, तो ये एक्स तो पे करना ही है हमेशा। अब एक्स के साथ पर किलोमीटर चार्ज भी हमें पे करना है विच इज वाई। तो अब उसने बोला 10 किलोमीटर्स, तो प्लस 10 इंटू वाई, तो ये वाई हो गया हमारा अमाउंट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि 3 किलोमीटर्स गया एंड इट वाज 10 रुपीज, तो 3 इंटू 10 करा, चार्ज इंटू द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि चार्ज है हमारा y इंटू द नंबर ऑफ किलोमीटर्स इज 10 एंड द फर्स्ट इक्वेशन कम्स आउट टू बी 105। So x plus 10y equals 105. सिमिलरली हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, जब हमने 15 किलोमीटर्स कवर किया तो फिक्स चार्ज जो हमको देना ही है प्लस 15 किलोमीटर्स इनटू द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स 155। अब हमारे पास सिंपली दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशंस को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आता है, तो आप सिंपली इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। लाइक हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स 105 माइनस 10y। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू को 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स 155, माइनस 10 प्लस 15 will give plus 5 equals 155. So we'll get 5y equals 155 minus 105 which is 50. So y comes out to be 10. Similarly ऐसे y की वैल्यू अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, x को हमने y की टर्म्स में निकाला था उसमें पुट कर देंगे, तो we get x equals 105 minus 10, y था तो y की जगह पर 10 आ गया। So this is 105 minus 100 which is 5. तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो x क्या था हमारा फिक्स चार्ज और y क्या था हमारा चार्ज पर किलोमीटर। So fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10. So the question said, what are the fixed charges and the charges per kilometers? Now the next part of the question says, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो हमारे पास फिक्स चार्ज आ गया था ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर आया था ₹10। तो अब उन्होंने बोला है कि अगर
इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 25 किलोमीटर्स तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा प्लस 25 किलोमीटर्स और चार्ज पर किलोमीटर 10 है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे. So we'll get charge for 25 kilometers is x, that is a fixed charge, plus 25 into the charge per kilometer. तो ये हमारा क्या था 250 plus 5, the answer is rupees 255. तो 25 kilometers travel करने के लिए he'll have to pay rupees 255. Now as we are through with the substitution method, so you can test yourself by trying these questions. अब इसमें हमें 4 word problem kind of questions दिए हैं. You'll solve them, you'll make equations and then find out the values of the variables जो आपने let किए होंगे x or y or whatever is asked in the question. So there are 4 questions. The first one says the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. तो हमें यहाँ दो numbers दिए हैं, तो दो numbers आप let कर सकते हो x and y, दोनों का difference 26 है. अब difference जब 26 आ रहा है तो obviously एक number बड़ा होगा और एक छोटा होगा. So you can say let the larger number be x and the smaller be y. तो larger minus smaller is 26 obviously. तो larger अगर आपने x लिया तो x minus y is 26. तो first equation हमारी ऐसे आ गई. And one number is 3 times the other. तो one number is 3 times the other. तो 3 times बड़ा वाला number ही होगा ना छोटे वाले के. तो x अगर बड़ा वाला number था तो वो 3 times छोटे वाले number के होगा. y is equals to 3x तो नहीं हो सकता क्योंकि y तो छोटा वाला number है और 3 से multiply करती हूँ तो कुछ बड़ा आ जाता है. तो इसलिए मैंने क्योंकि यहाँ पर x greater than y लिया था. The second question says the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो आपको यहाँ सिंपली क्या रेट करना है, बैट की कॉस्ट अगर आप रुपीज x ले लेते हो और बॉल की कॉस्ट रुपीज y ले लेते हो तो नंबर ऑफ बैट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ बॉल्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी, 7 बैट्स हैं तो 7 इंटू एक्स, मतलब 1 बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 7 की हो जाएगी 7x. वैसे ही आप ऐड कर दोगे क्योंकि ये टोटल कॉस्ट गिवन है तो प्लस 6y विल गिव 3800. सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन भी फाइंड आउट करोगे एंड x और y की वैल्यूज निकालोगे फिर. The third question says a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. अब fraction किस फॉर्म की होती है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है हमेशा. तो आप लेट कर सकते हो कि न्यूमरेटर x हो और डिनोमिनेटर y हो. तो अब उसने बोला अगर हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाय y है तो उसने बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. तो हमने क्या करा x प्लस 2 बाय y प्लस 2 कर दिया, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड. तो हमारी फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाय 11 बिकम्स मीन्स इक्वल्स टू. तो ऐसे ही सेम आप सेकेंड इक्वेशन भी बनाओगे कि 3 हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया तो द फ्रैक्शन बिकम्स 5 बाय 6. अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, like 9 into y plus 2 will give 11 into x plus 2. तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन इट सेज 5 years hence, hence means after 5 years, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, after 5 years the age of Jacob will be. अच्छा अब एज के क्वेश्चंस में व्हाट वी यूजुअली डू, प्रेजेंट एज हम लेट करते हैं हमेशा. तो फॉर एग्जांपल इफ आई से प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब, यहाँ जेकोब की बात हो रही है एंड हिज सन की बात हो रही है. तो अगर जेकोब की प्रेजेंट एज में x years ले लेती हूँ और सन की प्रेजेंट एज में y years ले लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाऊंगी. अब उसने बोला 5 years hence, तो अगर अभी किसी की एज x years है तो 5 years बाद x plus 5 हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ योर एज इज 13 years, अभी अगर आप 13 years के हो so after 5 years you will be 18 years old. तो अगर अभी 13 के हो तो 13 plus 5 18 years के हो जाओगे आप. तो अब अगर जेकोब अभी x years का है तो 5 years बाद वो x plus 5 का हो जाएगा. सिमिलरली अगर जेकोब का सन अभी y years का है तो 5 years बाद वो y plus 5 हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे 5 years hence, मतलब ये दो एजेस है हमारी x plus 5 और y plus 5. The age of Jacob will be, age of Jacob is x plus 5, will be means equals to 3 times that of his son. तो 3 times means multiply कर रहे हैं हम, 2 times 3 times 4 times मतलब 4 into that number 2 into that number. तो 3 times the age of his son. तो age of his son 5 years बाद वाली ही लेनी है.
Now the second equation is 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. 5 years ago की बात हो रही है. Ago means present age अगर x है तो 5 years पहले. Ago means पहले कितने होंगे. For example अगर अभी 2020 चल रहा है तो 5 years ago it was before 2020. अगर आप अभी 13 years के हो तो 5 years पहले आप 8 years के थे. 13 - 5 is 8. तो वैसे ही जेकोब अगर अभी x years का है तो 5 years पहले वो x - 5 का था और उसका सन y - 5 का था. तो ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन खुद फाइंड आउट करोगे. तो इन इक्वेशंस की हेल्प से आपको x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड देन व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस. तो प्रेजेंटेजेस हमने x और y ली थी तो वो आ जाएंगी. So try to solve all these four questions. They're very easy. You just have to frame the equations and then substitution method से आप values find out कर लोगे. कुछ कुछ equations में मैंने आपको hints दे दी हैं. Try to frame the complete equation by yourself, both the equations. You will be able to frame the equations. If you are not able to, you can leave the comment, leave the question number in the comment section and I will make the equations for you or I'll help you in making the equations so that you do not forget in your exam or you learn how to frame equations rather than just directly learning the equations. तो ट्राई करो कि आपको फ्रेम करनी आ जाए कि इक्वेशंस फ्रेम करते कैसे हैं rather than इक्वेशन गिवन हो और क्वेश्चन पढ़ के आप इक्वेशन लर्न कर लो कि इसमें ये बन गई. आपको आना चाहिए कि कोई न्यू क्वेश्चन भी आ जाए, न्यू वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से इक्वेशन फ्रेम कर सको. तो ट्राई टू फ्रेम द इक्वेशंस फर्स्ट बाय योरसेल्फ एंड देन फाइंड आउट द वैल्यूज. Or else, if you have any doubt, you can always leave the comment in the comment section or you can mail me on the mail ID given in the description box or Facebook or Instagram. You can use any means to ask your doubts. Feel free to ask your doubts or any other query that you have or any other concept that you have not understood in your previous classes that you want me to teach you. You can leave the comment or ask anywhere.